नमस्कार, मैं राजीव गुच्ची और आप देख रहे हैं अरुणाचल समाचार। हाल फिलहाल में हमने देखा कुछ एस्पिरेंट ग्रुप निकल के आते हैं और उनकी तरफ से कहते हैं कि धरना बिताने के लिए टेनिस कोर्ट पर, लेकिन आईएएस तालोपोतम डीसी कैपिटल की तरफ से परमिशन दिया नहीं जाता। आज फिर से वो यहाँ पे आए हैं, मीडिया से इंटरेक्शन किया और उनके तरफ से कहना है कि परमिशन मिल चुका है। 16 अगस्त 2023 को ग्रांट किया है, 10 बजे शुरू होगा। उनके तरफ से जनरल पब्लिक से अपील की कि सभी पार्टिसिपेट करें और उनका इश्यूज़ को समझे जाने। उनका सब्जेक्ट ये है, मेन टॉपिक और डिमांड्स हम कह सकते हैं कि तेची पुरु को जो सस्पेंशन किया जाए, जो करते हैं वो उन्हें रिवोक करें, और दूसरा कि ये अपू आपा जो लगाया गया है उसे भी रिवोक करें। ये दो मेजर उनका डिमांड्स हैं। हम 16 को आपको बताएंगे कितने लोग आएंगे, और बहुत से सोशल एक्टिविस्ट से अपील की कि वो आए और उन्हें साथ दे। उनकी तरफ से साफ कहना है कि वो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, बल्कि वो एक ग्रुप भी नहीं कह सकते। इंडिविजुअल्स सभी आए हुए हैं, एस्पिरेंट हैं। दुख सहा नहीं जा रहा जिस तरह से तेची पुरु और जितने भी एस्पिरेंट के साथ जो किया जा रहा है, अपू आपा एक्ट लगाया जा रहा है, इस तरह से कहना है। हम 16 को ही आपको डिटेल्स में बताएंगे कि उनका तरफ से क्या कहते हैं और लोगों को क्या संदेश देते हैं। मिलते हैं 16 को और ये देखिए पूरी रिपोर्ट उनके तरफ से क्या कहते हैं। उस दिन हमने देखा है आपकी एक टीम, एस्पिरेंट की टीम की तरफ से एक ब्रीफिंग दिया इसी जगह, तो आज फिर से दोबारा आए हैं, तो सब्जेक्ट क्या है तो हमें बताएंगे। और सबसे पहले तो हम आप सबको, मीडिया वालों को हम थैंक्स बोलना चाहेगा। और सब्जेक्ट ये है कि हम लोग लास्ट टाइम हम लोग 4 अगस्त को एक ब्रीफिंग दिया था ना, उसमें हम लोग बोला था कि 10 को आप लोग, मतलब पब्लिक को हम लोग अपील किया था कि 10 को आ जाइए, 10 को हम लोग धरना रखेगा बोला था। लेकिन 5 अगस्त को एक लीगल नोटिस निकला है ना, उसी के कारण हम लोग 10 अगस्त में मतलब धरना नहीं रख पाए। और फाइनली हम लोग को 16 अगस्त में मिल गया धरना रखने के लिए। हम लोग 10 अगस्त के लिए भी रिक्वेस्ट करने गया था, लेकिन वो लोग बोला कि लीगल नोटिस ऐसे निकला है और इसके कारण हम लोग एसपी जो नहीं दे पाए ना, तो एसपी जो हम लोग को वहाँ से हम लोग एनओसी नहीं दे पाए, इसलिए हम लोग 16 अगस्त में ये धरना को रख रहे हैं। और ये 16 अगस्त में हम लोग को, मतलब हम लोग ये 16 अगस्त को मिलने के लिए भी बहुत मतलब भागा दौड़ी करना पड़ा है ना, सर से परमिशन लेने के लिए। इसलिए हम डीसी सर को भी थैंक्स बोलना चाहेगा कि फाइनली हम लोग को 16 में मिल गया ना धरना। और हम ये भी बताना चाहेगा कि ये जो धरना रखा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ना जो सेम है, जो लास्ट टाइम हम ब्रीफिंग में बोला था, सेम ऑब्जेक्टिव है। और साथ में ये ऑब्जेक्टिव तो सेम है, साथ में ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो था, सबसे पहले था डिटेंशन को, जो डिटेंशन ऑर्डर था ना तेची पुरु सर का, उसको कैंसिल करने के लिए था। उसके बाद दूसरा वाला था रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ तेची पुरु ना, वो था। तो डिटेंशन ऑर्डर को हम लोग मतलब अभी के लिए इसमें हम लोग जुड़ा हुआ नहीं रखेगा, क्योंकि अभी जो उसका डिटेंशन ऑर्डर है वो स्टे हो गया, मतलब उसको कोर्ट जो स्टे ऑर्डर दे दिया ना, उसी के कारण हम लोग इसको अभी ये धरना में हम लोग को पॉइंट्स को ऐड नहीं किया। उसका बाद ये ओवरऑल एपीसीएस से भी रिलेटेड है, जो कल का धरना ना, वो ओवरऑल एपीसीएस का जो इशू है उससे भी रिलेटेड है। और आप लोग को ये भी बताना चाहेगा कि ये जो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर ना, इसी को हम लोग क्यों मतलब मेन ऑब्जेक्टिव में रखा है, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं तेची पुरु सर जो पूरा एपीसीएस के लिए वो इशू उतारे है ना, तो इसी इशू को उतारने के कारण सर का जॉब को सस्पेंशन में कर दिया। तो अभी हम लोग ऐसे कैसे रह सकेगा? अभी हम लोग के कारण सर का जॉब चला गया, उसका अभी पर्सनल लाइफ में वो मतलब इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो अभी हम लोग ऐसे चुप नहीं रह सकते हैं, उसी के लिए भी हम लोग ही उतारना पड़ेगा। अभी वो हम लोग के लिए क्या है, तो अभी ये हम लोग का मतलब अभी समय है, हम लोग सर के लिए कुछ करें। और आप लोग को मैं मतलब पब्लिक को भी सबको बताना चाहेगा कि हम लोग पीएनजेसी का मेंबर नहीं है, हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी मेंबर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग गलत समझते हैं कि हम लोग पीएनजेसी मेंबर है ना, पीएनजेसी का मेंबर है, हम लोग उसका कुछ भी मेंबर नहीं है। लास्ट टाइम जब डिटेंशन हुआ था सबका, उस टाइम में हम लोग मतलब देख रहा था कि मतलब गलत तरीक़ा से जा रही है, हम लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो इनजस्टिस हो रहा है, ऐसे सोचा है ना, मतलब हम लोग को मतलब ये चीज़ दिल से मतलब अच्छा नहीं लगा है। इसलिए हम लोग का एक ग्रुप भी नहीं है, हम लोग इधर उधर से जो मतलब दिल से मतलब ख़राब लगा है ना, अरे ये गलत है सोच के जो आवाज़ उतारना चाहता था वो सब हम लोग निकाल के आए हैं।
इन लोग के लिए कुछ करना है सोच के ना। ऐसे एक दो अपना दोस्त ये सब मिलके हम लोग लास्ट टाइम आप लोग देखा होगा सीबीआई में भी हम लोग ही पूछने गया था एक बार इसी के कारण, और सब समझ रहा था कि हम लोग पीएनजीसी का मेंबर है। ये हम लोग क्लियर करना चाहेगा कि हम लोग पीएनजीसी का मेंबर नहीं है। और तो मेंबर आप होते भी तो क्या प्रॉब्लम तो कुछ नहीं नज़र आता यहाँ पे, क्योंकि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जितने भी एस्पिरेंट, क्योंकि आप एस्पिरेंट है, उसमें जनता अगर जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे इशू तो नहीं लगता मुझे। आपका क्या कहना है? क्योंकि आप देखिए एक लास्ट टाइम जो डिटेंशन हुआ था ना, उसमें पीएनजीसी का मेंबर को सबको मतलब टारगेट ऐसे किया गया था। तो इसमें अभी हम लोग है तो हम लोग को भी सोच सकते हैं पीएनजीसी का मेंबर है ना। तो अभी अब हम देखो मेरा चेहरा मीडिया में आ रहा है, तो कल को हमको भी सोच भी सकते हैं कि पीएनजीसी का मेंबर है। तो उसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग पीएनजीसी का मेंबर नहीं है, वही है। आप भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग के कमेटी शायद नहीं है, आप भी एक एस्पिरेंट हैं, तो आपकी तरफ से क्या कहना है? मेरा तरफ से ये कहना है कि आप लोग जैसे विटनेस किया होगा इस एपीपीएससी इशू में जो सबसे बड़ा लॉसेस झेलने को मिला वो नंबर 1 होगा हमारा पादंग सर होगा, हमारा तुमी गंकक सर होगा और हमारा पुरु सर होगा। तो ये पादंग सर के लिए हम एक कोट्स एक वो कहना चाहता है, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज़ नॉट डेथ बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड व्हेन वी लिव। तो ये मैसेज जो ये क्लियर कट करता है कि हम लोग का सबसे बड़ा दुर्घटना जो है मौत नहीं होता है, बल्कि हम लोग जब जिंदा रहते समय में वो चीज़ जो नहीं कर पाया वो सबसे बड़ा दुर्घटना होता है। तो इसका चलते हम ये कहना चाहते हैं कि उस दिन जो पेमा खांडू ने जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनाने का जो निर्णय लिया उसको हम अप्रिशिएट करता है। तो हम ये रिमाइंड करना चाहते हैं कि पेमा सर से उसमें पादंग सर सिर्फ नहीं था, उसमें हमारा पुरु सर भी था, हमारा पैन अरुणाचल भी था, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी भी था। तो आप उनका कंट्रीब्यूशन को भी आप अप्रिशिएट करना है। तो रहा मेरा अपील, मेरा पेरेंट्स, एस्पिरेंट्स, पब्लिक, आप लोग को मैं तीन को आप लोग को एक ड्राउनिंग थ्योरी, एक ड्राउनिंग बॉय थ्योरी बोल के हम एक बताएगा। इसमें एक ऐसा होता है कि एक दिन एक बस्ती में एक बाढ़ आ जाता है, यानी कि फ्लड। तो फ्लड आने का कारण में वो लड़का जो है छत का ऊपर रुक के बोलता है कि एक आदमी जो आके उसको बोलता है, मतलब बोट लेके आता है, तो वो बोलता है कि आप कूद जाओ, मेरा इधर आ जाओ। लेकिन वो लड़का जो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा भगवान आके हमको बचाएगा। तो दूसरा में क्या होता है कि वो लड़का एक हेलीकॉप्टर लेके आता है उस लड़का को बचाने के लिए, तब भी वो लड़का छत का ऊपर बैठ के बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमको भगवान बचाएगा। तो ये जो बोट है, हेलीकॉप्टर है, ये हमारा एपीपीएससी पियास्को 2014, 2017 और हमारा पादंग सर और टिची पुरो, ये बार बार नहीं आएगा, हम ये कहना चाहते हैं। और दूसरा मेरा ये अपील रहेगा कि एंटी नल एंड वॉइड टीम को, भले ही आप नल एंड वॉइड को एग्री करता है, आप 12 पॉइंट को तो एग्री करता है ना, आप उसमें साथ दीजिए। और दूसरा मेरा ये अपील रहेगा कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम ये बताना चाहते हैं कि ये इशू आप लोग के लिए हम लड़ दे रहा है, आप लोग सकने से साथ आइए और साथ दीजिए। और रहा मेरा गवर्नमेंट ऑफिसर से ये अपील रहेगा कि आप लोग अपना मोरल्स और एथिक्स को फॉलो करके आप लोग साथ दीजिए। भले आप लोग एक गवर्नमेंट का एक रिक्रूटमेंट रूल्स में होता होगा, फिर भी मॉरल एंड एथिक्स के हिसाब से आप साथ दे सकते हैं। दूसरा मेरा ये अपील रहेगा कि सोशल एक्टिविस्ट, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट, पाई ग्यादी सार हो गया, हमारा सोल दोदम सार हो गया, आप लोग विटनेस किया होगा, आप लोग डे 1 से साथ दिया है और हम उम्मीद करता है कि आप लोग इस इशू में भी साथ देगा। दूसरा मेरा ये रहेगा कि गवर्नमेंट से हम ये अपील रहेगा कि आप पुरु सर का जो सस्पेंशन किया है आप उसको जल्दी से रिवोक कर दीजिए। पुरु सर जितना कंट्रीब्यूशन दिया उसका एक उम्मीद है, हम एस्पिरेंट, हम एक गरीब एस्पिरेंट जो कि एपीसीएस जैसा प्रेस्टिजियस जॉब को पाना चाहता है, पुरु सर का कंट्रीब्यूशन वो दर्शाता है कि एक गरीब पेरेंट्स जो अपना बेटा को कल को आगे जाके एक रेस्पेक्टेबल जॉब में जो हमारा एपीसीएस जैसा ऑफिसर वाला ऐसा बनने लायक बनाने का जो प्लानिंग बना रहा है। और दूसरा मेरा ये अपील रहेगा कि गवर्नमेंट से आप सकने से टिची पुरु को आप सस्पेंशन को रिवोक जल्दी कीजिए, साथ ही साथ आप सकने से उसको पद्मा अवार्ड या फिर
या फिर अरुण रत्न अवार्ड दीजिए ना। और दूसरा मेरा मीडिया से ये अपील रहेगा कि आप लोग हमेशा साथ दिया है। आप लोग का फाउंडिंग फादर तारो चातुंग APCS 2017 में साथ दिया है। आप लोग को ये याद भी रहना चाहिए, ये इशू कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। APCS 2014 हुआ है, 17 हुआ है, अभी ये 2023 चल रहा है। आप लोग अभी नहीं उठेगा तो कब उठेगा? दूसरा मेरा लास्ट एंड फाइनल मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन रहेगा इस APCS इशू में जो सबसे बड़ा मतलब एक शर्मिंदा झेलने को मिला है वो है मेरा आदि ब्रदर्स। आदि ब्रदर्स को इसमें कम्युनलाइज नहीं करना है। जितना भी इम्पैक्ट हम विटनेस किया है, जो हमारा इस इशू में साथ दिया है वो आदि है। और रहा हम ये मानता है कि अगर सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ना किया जाए तो मेरा कम्युनिटी भी शायद से कम नहीं होना था।